नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। और उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपने परिवार के साथ और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपकी पढ़ाई में ये चार चांद लगाने के लिए, आपकी पढ़ाई में एक अच्छी सी मजबूत दिलाने के लिए मैं ये सेशन लेकर आता हूँ। हमेशा 5-6 मिनट की एक वीडियो डालता हूँ मैं, जहाँ से मैं बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सटीक होते हैं, जो एग्जाम पर डायरेक्ट वार होता है, उन क्वेश्चंस को वहाँ पे कराता हूँ। और डेफिनेटली मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ और कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और डेफिनेटली मैं आपसे ये बताता हूँ कि 100 के 100% जो मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ना, ये जो मेरी जो इंग्लिश की डोज वाली वीडियो है, ये डेफिनेटली इतनी कारगर साबित होंगे आपके लिए। किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप दोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। हो ही नहीं सकता कि अगर आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन ना मिले। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस इंग्लिश की डोज को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूँ जो सीधे आपको एग्जामिनेशन में दिखाई देते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, स्पेलिंग फिलर में और आपके एरर वाले सेगमेंट में। ये 3 जगह यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा भैया, आपको ध्यान से देखना है। और आज जो मैंने वर्ड लिया है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2 तरह के आपके एग्जामिनेशन में। वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भैया। तो आज मैंने जो वर्ड यूज़ किया है वो जनरली वर्ड है वन, और ONE वन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है भैया, एक होता है। क्या होता है भैया, एक होता है। पर ये जब तुम्हारा सेंटेंस के अंदर आता है तो बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। कभी कभी आप देखते होंगे वन के डायरेक्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, कभी कभी क्या होता है वन के डायरेक्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। तो 2 तरह की चीज़ें बनती हैं, मैं दोनों को आपके सामने यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है भैया, ये जो वन होता है ONE वन, इसके तुरंत बाद आपको मिलेगी एक हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलेगी भैया, एक हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही आपको पहचानना है। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ONE वन एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, नहीं, उसे जानने की जरूरत ही नहीं है आपको। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं वो जानना जरूरी है। कैसे इसका यूज करता है एग्जामिनर तुम्हें फंसाने के लिए, वो जानना जरूरी है। उन्हें आप कभी नहीं समझ पाते। तो एग्जाम पर सीधी वार करने का मतलब है उन चीजों को जाने जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछी जा रही हैं। समझ पा रहे हो बात को? जब एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ाऊंगा वहाँ डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, बट फिलहाल आपको इंग्लिश डोज का मतलब है कि आपको थोड़ी देर में अच्छी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। एक तो आपको भैया वन के साथ डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब मिलती है, और एक कंडीशन क्या बनती है जब वन के डायरेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है, वन के बाद आपको देखने के लिए मिलता है ऑफ, और उसके बाद आपको कोई नाउन देखने के लिए मिलती है भैया, इस टाइप की। तो ध्यान रखना, 2 तरह की सिचुएशन आपके सामने बनेगी। ये तुरंत आपकी आंखें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए भैया कि आपकी आंखों से तुरंत देखते ही आप पहचान लो चीज़ों को। तो अपनी आंखों को तैयार करो। अगर एग्जामिनेशन निकालना चाहते हो, आप चाहते हैं एक गवर्नमेंट जॉब लेना भैया, आंखों को प्रिपेयर करो। तो आंखों से आपको पहचानना है, एक तो वन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मिलती है, एक वन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना मिलकर आपको मिलेगा ऑफ, और उसके बाद मिलेगा नाउन। ध्यान रखना भैया, जब भी वन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी वहाँ इस वन का मतलब एक नहीं होता, वहाँ इस वन का मतलब एक नहीं होता। उस कैटेगरी में ये जो वन होता है भैया, ये पूरे यूनिवर्स को दर्शाता है। किसकी बात करता है भैया, पूरे यूनिवर्स की बात करता है, पूरे ब्रह्मांड की बात करता है। किसकी बात करता है भैया, पूरे ब्रह्मांड की बात। जितने भी जीव जंतु हैं सबके बारे में वहाँ ये वन बात करता है भैया, सबके बारे में वहाँ ये वन बात करता है। किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, सबके बारे में बात करता है। सेंटेंस इस बात को समझेंगे हम, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं, देखो भैया, अब ध्यान रखना है आपको एक बात, इसमें पूरे ब्रह्मांड की बात करेगा। जैसे कह दूंगे सब एक दिन सबको मरना है, इस टाइप के सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि वन मस्ट डाई वन डे, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, मैं एक सेंटेंस से चीज़ों को समझता हूँ। जैसे मैं एज फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वन शुड रेस्पेक्ट। कैसे आपको प्रॉब्लम करता है पेपर में वो दिखाना चाहता हूँ मैं। वन शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अब आपको देगा पेपर में, देखिए, एक तो आपको फिलर दे सकता है, कैसे कह देगा, यहां पर बताओ क्या आएगा, लिख देगा ऑप्शन में हिज। सेकंड लिख देगा आपके सामने ONES वंस। थर्ड आपके सामने लिख देगा भैया योर, और फोर्थ आपके सामने लिख देगा माई। इस टाइप से आपसे पूछेगा कि बताओ इस सेंटेंस के अंदर क्या फिल होगा। तो अब देखिए, ध्यान रखना, अब मैं आपको बता रहा हूं वो चीज जो आपसे पेपर में गलती करवाएगा। ध्यान रखना, जब भी वन के तुरंत बाद भैया हेल्पिंग वर्ब होगी, देखिए यहाँ वन लिख रहा है, उसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रही है शुड। जब भी वन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगी तो वहां वन उस कंडीशन में किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता है, पूरे ब्रह्मांड की बात करता है, पूरी यूनिवर्स की बात करता है कि सभी को, यहाँ इसका मतलब ये निकल रहा है सभी को अपने माता पिता की
क्या करना चाहिए, अपने सॉरी माता पिता कह रहा हूं, एल्डर्स मतलब बड़ों के, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। एक की बात नहीं कर रहा, सभी को सम्मान करना चाहिए। और ध्यान रखना जब भी ऐसा सेंटेंस आपको मिले जब वन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो वहां अपने के लिए भैया वहां क्या लगाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो वहां अपने के लिए भैया हम हिज नहीं लगाते हैं, वो हिज नहीं लगाते हैं, माई नहीं लगाते हैं, योर नहीं लगाते हैं, वह वन के साथ अपने की हम लगाते हैं वंस। क्या लगाते हैं भैया, वंस लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वन शुड रेस्पेक्ट वंस एल्डर्स। बात समझ में आई भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया सेंटेंस है भैया। ध्यान रखना स्पेलिंग फिलर में भी आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आता है, और भैया एरर सेगमेंट में भी ये क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरी ओर ध्यान रखना हम कंफ्यूज कब होते हैं, हम कंफ्यूज जब होते हैं जब एक ही बात याद करनी हो, बट जब इसका दूसरा रूप तुम्हारे सामने आएगा वन के बाद ऑफ, वहां क्या होगा, वहां पर ये वन जो होता है भैया पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं करता है, किसी एक की बात करता है। वहां इस वन का मतलब एक होता है, वहां इस वन का मतलब क्या होता है, एक होता है। यहां पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं होती, यहां यूनिवर्स की बात ये नहीं करता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना जब भी तुम्हें इस प्रकार की चीजें मिलेंगी उस कंडीशन में ध्यान रखना वन के बाद ऑफ होगा, और आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल कैटेगरी की होती है। कैसी होती है भैया, प्लूरल कैटेगरी की होती है। तो आपको पेपर में देगा वन के बाद ऑफ और नाउन बना देगा सिंगुलर, और तुमसे पूछ लेगा बताओ सेंटेंस में क्या एरर है। तो ऐसे सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है, बहुत यहीं से गलती करवाएगा। तो ध्यान रखना वन के बाद अगर ऑफ आ रहा है तो नाउन हमेशा हमारी कैसी होगी, प्लूरल कैटेगरी की। बट इसके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ये ध्यान रखना भाई वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। कैसी होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कैसी हेल्पिंग वर्ब लगती है भैया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बड़ा इंपॉर्टेंट ये रूल है भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस से आपको चीजें समझाता हूं, जैसे मैं कह दूं वन ऑफ माई स्टूडेंट, पेपर में कैसी गलती देगा, देखो कैसी गलती करवाएगा, लिख देगा वन ऑफ माई स्टूडेंट आर गोइंग to participate in the program। इस प्रकार से आपको सेंटेंस देगा, और यहां से भैया एरर का सेगमेंट बना देगा कि बताओ कौन से पार्ट में एरर है, या तुमसे कह देगा कि यहां पर बताओ इंप्रूवमेंट करो सेंटेंस को, कि बताओ सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करो। यहां ऐसे अंडरलाइन कर देगा कि बताओ ये सेंटेंस सही है या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा। नीचे आपसे वो ऑप्शन दे देगा तो आप फंस जाओगे वहां पर। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप फंस जाओगे भैया। ध्यान रखना जब भी बात करेगा वन ऑफ माई, देखिए आप सब में से किसी एक की बात करते हो कि मेरे, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सभी विद्यार्थियों में से कोई एक। तो भैया जो सभी विद्यार्थियों की बात करे होगी, सपोज करो अगर एक ही विद्यार्थी है तो क्या फिर वन लगाने की जरूरत पड़ेगी उसे, कभी नहीं पढ़ने की। वन लगाने की जरूरत जब भी पड़ेगी जब बहुत सारे व्यक्ति होंगे, उन सब में से किसी एक की बात कर रहा है। अगर उन सब में से किसी एक की बात कर रहा है तो ये स्टूडेंट जो वर्ड लिखा हुआ है ये भैया कैसा होगा, आपका प्लूरल कैटेगरी का होगा। कैसा होगा भैया, प्लूरल कैटेगरी का। तो इसे कैसा बनाना पड़ेगा आपको भैया, प्लूरल बनाना पड़ेगा। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, और इन सभी स्टूडेंट्स में से किसी एक की बात कर रहा है भैया। जब किसी एक की बात कर रहा है तो इस एक के अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है भैया वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो हटाओ आर को, किसका यूज करना पड़ेगा आपको, इसका यूज करना पड़ेगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा आपका, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं। तो पहली एरर तो ये करवा सकता है आपको सेंटेंस पेपर में, इस सेंटेंस में एक गलती और करवा सकता है, उसे भी देख लो। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने वन ऑफ दीज गर्ल्स इज, सॉरी ऐसे लिखो, हैज completed one's work। और अब आपसे पूछ लेगा बताओ सेंटेंस में क्या गलती है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि आपने बताया था सर कि अगर वन है तो वन के साथ अपने की वंस लगाते हैं और सेंटेंस में वंस को देखकर लिख देंगे नो एरर। नो एरर पर टिक लगाकर आ जाएंगे और पेपर में आपको नंबर मिलेगा 0/10।
लड्डू। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से समझना है चीज़ों को आपको। अगर वन के साथ अगर ऑफ आ रहा है भैया, उस कंडीशन में 3 बातें याद रखनी है। नाउन आपकी प्लूरल होनी चाहिए, यहाँ पर प्लूरल दे रखी है तो यहाँ तो सेंटेंस सही है। हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर दे रखी है, सही है। बट आपका जो प्रोनाउन होगा, आपका जो पॉजेसिव केस होगा भैया, वो वंस नहीं लगेगा। वंस हम तभी लगाएंगे जब वन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, वो पूरे यूनिवर्स की बात करेगा। यहाँ किसी यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है, लड़की की बात कर रहा है भैया। एक लड़की की, और एक के साथ अपने की लड़की है अगर तो क्या लगाते हैं? हर। क्या लगाते हैं भैया? हर। तो यहाँ पर हर या हिज का यूज होता है अकॉर्डिंग टू आपकी नाउन। तो नाउन लड़की थी तो हमने क्या लगा दिया? हर लगा दिया। यहाँ पर वंस नहीं लगाते हैं भैया। तो 3-4 तरह की एरर यहाँ से बनती है वन से ही। एक सिंपल से वन से 3-4 तरह के सेंटेंस आपके पेपर में बना सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। और अब से पहले दुनिया भर के एग्जामिनेशन में यहाँ से एरर पूछी गई है भैया। तो ध्यान रखना, हमें सिर्फ वहीं पे वार करना है जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। वो आपकी नॉलेज नहीं सोच रहा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में विधाता बन जाओ, नहीं। वो आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है जो इंपॉर्टेंट है, जिनका हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं भैया, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये सीधा वार था, आप समझ गए होंगे भैया। वन के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है। यहाँ से बहुत सारी एरर आती हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखना किसी भी एग्जाम के, MTS, CHSL, CPO, CGL, IB, जितना भी बैंकिंग में देख सकते हो, जहाँ भी इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ आपको वन का सेंटेंस जरूर मिलेगा भैया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे इंटरेस्टिंग से सेक्शन के साथ। आपकी जो इंग्लिश की सीरीज 0 लेवल चल रही है वो तो अलग से चली रही है भैया। उसके अलावा इंग्लिश की डोज वाला आपको मिलता रहेगा चीज़ें, यहाँ से अपना लाभ उठाते रहें भाई। ठीक है, तो चलिए विदा लेता हूँ आपसे, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, खुश रहें, बाय।